हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हूं ठाकुर प्रसाद। आज आपके सामने दोबारा से 9th क्लास का नंबर सिस्टम में एक वीडियो लेकर के आया हुआ हूं, जिसके उसमें हमने समझाया, पिछले वीडियो हमने समझाया था आपको कुछ डेसिमल नंबर्स को कैसे P/Q फॉर्म में या रेशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उससे अगला एग्जाम्पल NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 आपको दोबारा से मैं रिवाइज कराऊँगा, एक बार समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11, सो दैट 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q व्हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको किस तरह से हम P/Q के फॉर्म में या रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 1.2727 और इट इज इक्वल टू 1.27 बार। लेट दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। हमने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में देखा जाता है कि कितने डिजिट पर बार है। जितने डिजिट पर बार है उतने 1 के बाद 0 लेकर के दोनों साइड में, इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट 2 और 7 2 डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमें मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 100 से करना होगा। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन both side of above equation we have, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा आपका 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.27 बार को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.2727 बार। जब यहाँ पर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यह 2 डिजिट आगे पहुँच जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 127.27 बार। मान लिया यह इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से 100x माइनस x, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से सबट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया आपका 127.27 बार माइनस 1.27 बार। जब इसे माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये आएगा आपका 99x, और राइट साइड में क्या होगा 27 बार से कैंसिल हो जाएगा। 127 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 126। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 126/99, ये P/Q फॉर्म हो गया। इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किसी कॉमन नंबर से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहा है तो उसे काट देंगे, काट के सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 3 जा, ये कट गया। अभी और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, किससे, 3 से देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा, ये आ गया 14/11, और यही क्या हो गया P/Q। जैसा कि आप जानते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या का रूप होता है, परिमेय संख्या की तरह होता है, इसलिए हमने इसे 1.272727 को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स में लिखिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर
12 है, कुछ इसी तरह का है, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसी तरह से है, एग्जाम्पल नंबर 12 है ये दिया है सो दैट, बिल्कुल सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, सो दैट 4.47 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P by Q। और जानते हैं P और Q क्या है, इंटीजर्स ऊपर लिखा हुआ है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पर, इसका सोल्यूशन कैसे देंगे। बिल्कुल सेम तरीका है, सेम मेथड है, इसके भी सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से लेट x इक्वल टू 4.47 बार, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी राइट साइड में 2 डिजिट पर बार है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू, बिल्कुल सेम कंडीशन में 100 इंटू 4.47 बार, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 447.47 बार। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटा देंगे, घटाने पर देखते हैं क्या आता है। तो लिख दीजिए जरा, यह सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। तो बिल्कुल उसी तरह से 100x माइनस x 447.47 बार माइनस 4.47 बार। जब यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आएगा ये 99x, और यहाँ से 47 बार से कैंसिल हो जाएगा। फिर 447 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, तो 4 को माइनस करेंगे 447 से, तो कितना आएगा, 7 में से 4 घटा दीजिए, कितना आया 443। देयरफॉर x इक्वल टू 443 अपॉन 99। अब यहाँ देखते हैं अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका आंसर ही है। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 3 से देखते हैं, 3 नहीं कटेगा, तो चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ये P बाई Q फॉर्म हो गया, ये आपने रेशनल नंबर में से एक्सप्रेस कर दिया। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन आपको समझाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, कि 13 क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो उसे ज़रा ध्यान से देखना आप लोगों को। ये है सो दैट, एग्जाम्पल 13 है, so that 0.235 0.235 बार can be expressed in the form of P by Q, where PQ are an integers and Q is not equal to 0। अब ये कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, और जिनमें एक तरीका आपको हम समझा रहे हैं कि सबसे पहले पहला स्टेप आपका क्या होगा। पहला स्टेप बिल्कुल सेम होगा कि हम पहले इसे एज्यूम कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.235 बार, इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर कंटिन्यूअस 2, 3, 5 पर बार नहीं है, 2 कंप्लीट नंबर है और 3, 5 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे पॉइंट से इधर लेके आएंगे। कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 10 ऑफ एबव इक्वेशन कर लीजिए जी। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2.35 बार। अगर मल्टीप्लाई हम 10 का करेंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट आगे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.35 बार। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पहले क्वेश्चन की तरह जैसे पहले 2 डिजिट पर बार लगा हुआ था वैसे अब 2 डिजिट पर बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। अब 100 से जब गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे 100 दहा में 1000 और 100 से गुणा यहाँ करेंगे 235.35 बार आप लिख लेंगे जैसे कि पहले किया गया। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस करेंगे तो हमारी जो बार वाली पोजीशन है, डिजिट है, ये फिनिश हो जाएगी। मेन पर्पज यही होता है कि इसको समाप्त करना। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव। अब जब घटाएंगे तो क्या होगा 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि 1000 कहाँ से आया, ये 235 कहाँ से आया। 100 का गुणा करने पर दो इक्वेशन नंबर 2 में लिखा भी है। इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ हमें आई और ये हमने घटा दिया। अब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ आएगा 990x इज इक्वल टू, बार बार से कैंसिल हो जाएगा, 235 से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 233। अब x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 233 बटे में कितना आ गया 990। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कटता नहीं कटता है। 3 सत्ते 21 नहीं कटेगा 3 से, मीन्स ये कटेगा नहीं और यही हो गया आपका p/q फॉर्म रेशनल नंबर। तो मेन पर्पज हमारा था कि किसी भी डेसिमल नंबर्स को हम रेशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पर हमने आपको 3 क्वेश्चन समझाया। जो डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यूअस बार की पोजीशन में डिजिट होता है, और दूसरा एग्जाम्पल जो हमने दिया वो एक या 2 डिजिट इस तरीके से छोड़ करके फिर बार वाली पोजीशन आती है डिजिट पर। तो कैसे करते हैं दोनों कंडीशन में, अच्छी तरह हमने आपको बताया, समझाया, समझ आ गया होगा उम्मीद है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। इफ़ यू लाइक द चैनल देन सब्सक्राइब इट।